वैसे तो इतनी बार आप ये श्रवण कर चुके हैं कि अब उसके श्रवण की महिमा बताने की आपको आवश्यकता है नहीं। महिमा अनंत है भागवत श्रवण की, भागवत गायन की, भागवत कहने की, सुनने की। लेकिन भागवत में देखो, विशेषकर यहाँ जो हम कथा करते हैं, यहाँ हम कोई प्रसंगों की बाध्यता नहीं रखते। और जगह जब लोग अनुष्ठानिक कथा कराते हैं तो वह बाध्यता होती है कि ये सारे प्रसंग आने चाहिए। पर यहाँ जो हम कथा करते हैं, यहाँ कथा में कोई प्रसंगों की बाध्यता नहीं। जब जो स्मरण, जो याद आ जाए वही वही भगवान की जो भक्ति होती है ना, भक्ति में कोई नियम नहीं होता। भक्ति जहां जिस ओर बहने लगती है वो अपना रास्ता खुद बना लेती। शक्ति में नियम होते हैं, भक्ति और शक्ति में क्या भेद है? भागवत शक्ति का ग्रंथ नहीं है, भागवत भक्ति का ग्रंथ है। तो शक्ति में क्या होता है? शक्ति में प्रदर्शन होता है। कहते हैं ना शक्ति प्रदर्शन। भारत जब अपना शक्ति प्रदर्शन करता है, कोई भी देश अपना शक्ति को प्रदर्शन करना पड़ता है। भक्ति में प्रदर्शन नहीं होता। शक्ति प्रदर्शित करनी पड़ती है, भक्ति उल्टा छुपाना पड़ती है। भक्ति प्रदर्शित नहीं होती। कोई कह भी लेना भैया 16 माला तो कर ही लेते हो, अरे कहाँ भैया हमसे कहाँ भजन होता। प्रदर्शन नहीं भक्ति में, भक्ति छुपाई जाती है। शक्ति की विजय तब है, शक्ति की जीत तब है जब तुम अपना शक्ति प्रदर्शन करके सामने वाले को झुका दो। और भक्ति की जीत तब है जब तुम भक्ति करके सामने वाले को नहीं बल्कि अपने आप को झुका दो। शक्ति दूसरे को झुकाती है, भक्ति अपने आप को झुकाना सिखाती है। शक्ति में आप किसी को ये नहीं कह सकते कि भैया छोटा बन के रहो। अब कोई आदमी युद्ध लड़ने जा रहा हो, सामने शत्रु खड़ा हो, आप उससे कहो नहीं भैया इनसे लड़ना नहीं, हथियार डाल दो और छोटे बन जाओ। ये उसकी हार है, ये शक्ति की हार है। शक्ति तभी जीतेगी जब सामने वाले को झुकाएगी। पर भक्ति कब जीतेगी? भक्ति तब जीतती है जब भक्ति में विनम्रता, जब छोटापन आ जाता कि हाँ भैया हम छोटे, हम हारे, तुम जीते। इसीलिए ये भक्ति वालों की और शक्ति वालों की आपस में थोड़ी कम जमती है। आजकल बाहर के जो लोग हैं ना, उनको भक्ति क्यों नहीं समझ आती? क्योंकि भक्ति वालों की चाल अलग होती है। वो कहीं तुम एक ऐसी मैंने सचमुच घटना सुनी है। एक महाराज जी थे, महाराज जी मतलब भक्त थे, वो गलती से सेना में भर्ती हो गए। अब भगत आदमी का सेना में क्या काम? मतलब वैसे तो अच्छा है, पर होता क्या, वो रोटी लेके जाते, वो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाके बैठ जाते और रोटी खाने बैठते। पाकिस्तान वाले से पूछते भैया तू भी खाएगा? अरे छोड़ना, इधर आजा, काहे को लड़ना झगड़ना, आजा बैठ के रोटी चटनी संग खाते। अब वहां बंदूकें चल रही है और वो कहे नहीं हम तो माला करेंगे। तो भक्ति वालों की थोड़ी शक्ति से कम, पटती कम है। भक्ति वालों की और जितनी भी साधन है ना, सबसे कम ही पटती है, क्योंकि उसकी चाल अलग है। भक्ति वाले को किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई जीते कोई हारे, ये युद्ध उससे जीत गया, ये राज्य उससे जीत गया, ये लड़ाई झगड़ा, इससे भक्ति का लेना देना नहीं। भक्ति छोटा बनना सिखाती है। तो भागवत क्या है? बोले भागवत तो भक्ति का ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत, भ से भक्ति, ग से ज्ञान, वै से वैराग्य, त से तत्व। तो पहला जो स्थान है वही भक्ति का है। तो सच्चिदानंद रूपाय। अब इस भक्ति का मूल आकार क्या है? भक्ति 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 ये तो हमने सुन लिया, पर इस भक्ति का कोई रूप भी तो होगा। बोले उसका आकार है सच्चिदानंद। भक्ति तीन चीजों के मिश्रण से आकार रूप धारण कर लेती है, और वो है सच्चिदानंद रूपाय। आनंद कंद भगवान, जिनकी शरण में बैठने से, जिनके आश्रय में जाने से हमारे जीवन में सच्चिदानंद का प्रागट्य हो जाता है। विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले, तीनों तापों का नाश करने वाले, ऐसे श्री कृष्ण श्री राधा रानी को प्रणाम करके भागवत आरंभ हो गई। ये भागवत का आरंभिक प्रसंग, आरंभिक मंगलाचरण है। देखो भागवत पर
बहुत सारे भाष्य लिखे गए हैं। भागवत पर भाष्य मतलब एक्सप्लेनेशन, डिटेल, भाष्य उसको कहते हैं। पहला जो भागवत पर भाष्य लिखा है वो लिखा है श्रीधर स्वामी ने, जिसका नाम है भावार्थ दीपिका। श्रीधर स्वामी पाद की जो भागवत की टीका है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। फिर उसी श्रीधर स्वामी पाद के भाष्य पर एक और भाष्य लिखा है श्री वंशीधर जी ने, जिसका नाम उन्होंने लिखा है भावार्थ दीपिका प्रकाश। एक जो भागवत पे भाष्य लिखा आज से 500 साल पहले वो लिखा है सुबोधिनी टीका श्री वल्लभाचार्य जी ने। ऐसे अलग अलग भागवत पर भाष्य लिखे और उन सब भाष्यों में इस श्लोक की सच्चिदानंद रूपाय की बड़ी सुंदर सुंदर व्याख्याएं की गई है। आनंद क्या, एक बड़ा सिंपल सा इसका लॉजिक है कि अव्यवस्था में भी अगर आपको सुख मिल रहा है तो इसका मतलब है आप आनंद वाली जगह पर बैठे। अव्यवस्था, कोई अच्छी व्यवस्था हो ना, वहां भी आपको बैठ के अगर सुख मिल रहा है ना तो समझ लो इस जगह सच्चा आनंद है। बिहारी जी गए, खूब धक्का खा रहे हो, कोई सुख नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, पर फिर भी बिहारी जी दिख गए, तो ये क्या है, ये आनंद वाली जगह। क्योंकि व्यवस्था ना हो के भी अगर सुख मिल रहा है ना तो मतलब आनंद वाली जगह। यहां बैठे खाना पीना कुछ नहीं मिल रहा हो फिर भी चेहरे पे हंसी हो तो समझ लो ये आनंद वाली जगह। जबकि असल में सुख के लिए व्यवस्थाएं चाहिए होती हैं। यही आपको 3 घंटे कोई सिनेमा के थिएटर हॉल में जमीन पे बिठा दे, वो फिल्म वाला जो होता है, जमीन पे ऐसे आलती पालती मार के हाथ ऐसे करके बैठो, देखो अब, तो 3 घंटा देख नहीं पाओगे। वहां सुख चाहिए आपको, क्योंकि वहां व्यवस्थाओं से सुख आता है, पर यहाँ व्यवस्थाओं का सुख नहीं, अव्यवस्था में भी सुख है। इसका मतलब ये आनंद कंद की जगह है, ये आनंद कंद का स्थान। कई लोग आकर के वृंदावन की, आजकल ज्यादा होने लगा है ये कि भैया आपके वृंदावन में तो ऐसा है, बड़ी भीड़ होती है, कोई व्यवस्था नहीं है बिहारी जी में। हम भी मानते हैं थोड़ी हो सकता है चूक इधर उधर, पर भैया जो आनंद ब्रज में आके धक्का खाने में है ना, वो आनंद तुम्हारा वो वीआईपी दर्शन में नहीं है। हाँ, थोड़ा कोई वैसी घटना ना घटे वो जरूर हमें ध्यान रखना चाहिए, पर उसका भी अपना सुख है, अपना ही आनंद है। पीछे खड़े हों और धक्का दे दे करके कब आगे पहुंच जाए पता ही नहीं चले, उस अव्यवस्था में भी सुख है। ब्रज में आकर के जमीन पे बैठ करके पत्तल डाल करके खाने का भी अपना सुख है। जो ब्रज यात्रा में हमारे संग चलते हैं जाते हैं तो उनको पता होगा कितनी महंगी महंगी होटल, 5 स्टार होटल में बैठ के खाने में वो सुख नहीं मिलेगा जो वृंदावन में उड़ती हुई रज, थोड़ी थोड़ी माटी उड़ रही हो, पत्तल पर भोजन रखा हो, थोड़ा रज प्रसाद उसमें भी आ जाए और थोड़ा सा, वो जो आनंद है वो कहीं नहीं है। ऐसे सच्चिदानंद भगवान की ये कथा है। यहाँ व्यवस्था हो ना हो पर यहाँ आनंद है। ऐसे श्री कृष्णाय वयम नुमः, श्री कृष्ण और श्री राधा रानी को प्रणाम करते हुए इस पुरुषोत्तम अधिक मास की इस दिव्य रसमयी श्रीमद् भागवत कथा में हम सब आगे बढ़ रहे हैं। आगे भागवत का महत्व भी हम सब श्रवण करेंगे। उससे पूर्व आइए 2 मिनट के लिए सब श्री राधा रानी का नाम स्मरण करें, उनको प्रणाम करें। ब्रज की धरती पे बैठे हो तो स्वामिनी जी को स्मरण करते हुए उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा लेकर के इस ब्रज की धरती पर 7 दिन तक आप सबको रस लेना है और साथ साथ में गाना है। क्या गाना है? हो मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। इन चरणों में बड़ा बड़ा रस है। जो उनके गोरे गोरे
गौर वर्ण के जो चरणार विंद हैं, उन गौर वर्णों में लगा हुआ वो स्वयं साक्षात श्याम सुंदर के हाथों से रचा गया वो महावर, उन चरणों को रे मन कभी भूलना मत, नहीं तो भटक जाएगा, दुनिया में भटकता ही रह जाएगा, यहां तहां ऐसे प्रपंच में पड़ जाएगा, कब कहां खींचे चले जाओगे पता नहीं चलेगा। इसलिए अपने मन को समझाओ, इन चरणों को कभी मत भूलना। तुम जहां रहो श्री स्वामिनी जी के चरणों की याद, उनका स्मरण मन में करते रहो, उनके चरण तुमको कभी कहीं भी भटकने नहीं